हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज का वीडियो, एज यू कैन टेल फ्रॉम द टाइटल ऑफ द वीडियो, वो है मेरे प्रोडक्ट एम्प्टीज़, मेरे स्किन केयर एम्प्टीज़। आई थिंक माई स्किन हैज़ बिन बिहेविंग प्रिटी प्रॉपरली फ्रॉम द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स। मतलब मुझे इतने ब्रेकआउट्स वगैरह नहीं हो रहे हैं, पिंपल विम्पल नहीं हो रहे हैं। मेरी क्या आदत थी कि मतलब अगर मान लो कभी भी कोई इंडिया से आ रहा है या मतलब कोई भी चीज़ मुझे कभी सेल पे मिल रही है, तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्टॉकअप करके रख लेती थी। फॉर इंस्टेंस कोई अगर कभी इंडिया से आ रहा है तो 10-10 सनस्क्रीन्स मंगा लेती थी, 10 मॉइस्चराइजर्स, लिप बाम्स, है ना, जो भी चीज़ें मतलब मुझे चाहिए होती थी मैं बहुत ज़्यादा स्टॉक कर लेती थी। और यहाँ पे भी अगर मान लो मैं कहीं पर भी गई हूँ, कॉस्टको फॉर इंस्टेंस में गई हूँ, इफ़ आई एम फाइंडिंग मस्काराज सेट ऑफ 3 मिल रहे हैं, अगर मान लो मुझे $10 या $15 के, तो मैं वो तीनों ले लूँगी। ठीक है, इतना कुछ मतलब मैं इकट्ठा करके रख लेती थी और मैं यूज़ नहीं कर पाती थी। इन 2026 माई गोल इज़ टू फिनिश ऑल द स्किन केयर प्रोडक्ट्स, सारे सिरम, सारे हेयर केयर प्रोडक्ट्स, सब कुछ मेकअप, उसके बाद ही कुछ आएगा। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे अपना जो भी है ना, यूजुअली अगर मान लो मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट एम्प्टीज है, अगर इसमें से कोई भी चीज़ खत्म हो जाती है ना, मैं डेफिनेटली उसको तुरंत ही मतलब रीफिल कर लेती कहीं से भी। ठीक है, बट मतलब कि अभी मुझे मतलब अभी मैं कोई भी ऐसा सामान नहीं, अगर मान लो मेरे 2-3 सनस्क्रीन्स खत्म हो गई हैं, आई नो आई हैव अ लॉट इन माई स्टॉक, तो वो सब कुछ पहले खत्म करूँगी तभी नई सनस्क्रीन आएंगी। ऐसा नहीं है फॉर इंस्टेंस अगर मान लो मैं एक कोई सनस्क्रीन या एक कोई सिरम या एक स्पेसिफिक मॉइस्चराइजर अगर मेरा खत्म हो गया, तो मैं सिर्फ उसको ही स्टॉकअप नहीं करूँगी। जब तक उस कैटेगरी के सारे ही प्रोडक्ट्स खत्म नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं नए प्रोडक्ट्स नहीं खरीदूंगी 2026 में। गाइस, आई एम वेरी मतलब इस बार तो आई एम वेरी मोटिवेटेड, एक्सट्रीमली मोटिवेटेड फॉर लो बाइंग दिस ईयर। मतलब इट्स नॉट अ नो बाई ईयर, बट इट्स डेफिनेटली अ लो बाई ईयर। सो आई डोंट वांट टू ऐसा ऐसा और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मेरे कोई फाइनेंशियल गोल्स हैं जो मुझे रीच करने हैं, या फिर मतलब मेरे पास पैसे बिल्कुल खत्म हो गए हैं, या मतलब आई एम ब्रोक, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। इट्स जस्ट दैट मतलब आई वॉन्ट टू बी माइंडफुल एंड इंटेंशनल विद द थिंग्स दैट आई बाय। बट इसका बेनिफिट सिर्फ ये है कि यार मतलब मेरे घर में अभी कम से कम नहीं तो 10 तो मैं मॉइस्चराइज़र, हर बाथरूम में एक सेपरेट मॉइस्चराइज़र, हर रूम में मॉइस्चराइजर्स रखे हुए हैं, मेरे कबर्ड में कमा मतलब you will find the same kind of product everywhere in the house, and I want to finish all those products before I buy the new products। और मतलब अब मैंने ये कि पैक ऑफ 3 सस्ता मिल रहा है, तो अब मैंने ये बॉडी वॉश और हैंड वॉश को छोड़ करके कोई भी चीज़ अगर मुझे पैक ऑफ 3 में सस्ती मिल रही है, मैंने वो लेनी तो बिल्कुल ही छोड़ दी है। भैया मुझे नहीं चाहिए, मैं एक चीज़ खरीदूंगी, जब वो ख़त्म हो जाएगी तभी दूसरी चीज़ आएगी। ठीक है, तो ये हैं सब मेरे प्रोडक्ट एम्प्टीज़ जो मैं अभी एक एक करके दिखाऊंगी आपको, और मैं बताऊंगी कि मैं इन्हें दोबारा खरीदूंगी भी कि नहीं खरीदूंगी। तो गाइस शुरू करते हैं। मेरे पास पहले पहले मैं हेयर केयर से स्टार्ट करती हूँ। ये वाला रोज़मेरी ऑयल जो मिले, जो भी ब्रांड है, ये तो मतलब आई डोंट रिमेंबर मैंने इसकी कितनी बॉटल्स ख़त्म कर दी है। मतलब आई रियली फाइंड दिस इज़ वेरी इफेक्टिव, और मैंने आज तक कम से कम नहीं तो 15 बॉटल्स तो मैं इसकी लगा चुकी हूँ। तो ये है पहली चीज़। सेकंड चीज़ जो है गाइस, वो है केरेस्टास का जेनेसिस सीरम। ये है फोर्टिफाइंग सीरम। ठीक है, और ये मैं 2 बॉटल्स यूज़ कर चुकी हूँ, तीसरी मेरे बाथरूम में रखी हुई है जो कि ऑलमोस्ट मतलब ख़त्म ही होने वाली है। तो ये है हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए। मतलब इसमें ऐसे कुछ हेयर ग्रोथ का तो कुछ भी नहीं है, बट आई थिंक मेरा हेयर फॉल काफ़ी मतलब कम हुआ है इसको यूज़ करके। तो इट्स डेफिनेटली अ येस येस। मतलब 3rd बॉटल मैं भी यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद मतलब मैं दोबारा मंगाऊंगी। आई नो दिस इज़ अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, तो एक बॉटल आई थिंक $65 की आती है। मैंने 2 मंगाई थी, तो 2 मुझे एक साथ थोड़ी सी 10 या 20% डिस्काउंट पे मिली थी। बट एनी वेज इट्स रियली एक्सपेंसिव फॉर दिस मच ऑफ द बॉटल। इट्स लाइक इवन इफ पेइंग लाइक $50-55 इतनी बड़ी बॉटल के लिए, आई थिंक इट्स एक्सपेंसिव। बट मुझे भी इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी कोई भी चीज़ ट्राई करने के लिए जो मेरा हेयर फॉल रोक दे। नेक्स्ट थिंग दैट आई विल डेफिनेटली रीपर्चेज इज़ अमेका का लीव इन कंडीशनर। ये मैंने पहली बारी कोई लीव इन कंडीशनर लिया था, एंड दिस रियली वॉज वेरी नाइस। मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बाल बहुत स्मूथ जाते थे, और मतलब आई जस्ट लव्ड इट। और इसको मैं स्टाइल करने से पहले बालों में लगा लेती थी, ब्लो ड्राई करने से पहले मतलब मैं इसको यूज़ कर लेती थी, तो मेरे बाल काफ़ी सही हो जाते थे। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा ज़रूर खरीदूंगी। और पहली बार, और जो सबसे अच्छी चीज़ है उस ब्रांड की, वो ये है अमेका। इट्स अ क्लीन ब्रांड, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। बस आई थिंक हेयर केयर में मेरे पास इतनी चीज़ें हैं। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द स्किन केयर। पहली चीज़ ग्लो रेसिपी की। तो बेसिकली ये जो 2 छोटी छोटी सी बॉटल्स है ना, अब जैसे आप कभी सेफोरा जाओ, अल्टा ब्यूटी जाओ, या आपने कभी कोई मतलब कभी भी आपको कोई चीज़ अगर फ्री मिल जाए बहुत
ज़्यादा बल्क में शॉपिंग करने में, तो वो सब ना इतनी छोटी छोटी सी बॉटल्स रहती हैं, आप इसको ट्रैवलिंग में यूज़ करोगे या मतलब आप इसको समझ रहे हो ना, तो करते करते ना ये इतनी छोटी छोटी सी बॉटल्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस बार मेरा ये भी मोटिव है कि मैं ये छोटे छोटे जितने भी मेरे पास पैकेट्स हैं ना, मैं इन सबको भी ख़त्म करूँगी। तो ये हैं ग्लो रेसिपी की 2 चीज़ें। बेसिकली आई थिंक मुझे सेफोरा में मैंने गिफ्ट सेट, बर्थडे गिफ्ट सेट या ऐसे कुछ तो था, तो उसमें मुझे ये मिला था। आई थिंक सेफोरा के मेरे पास पॉइंट्स कलेक्ट हो गए थे, तो मुझे पूरा ग्लो रेसिपी का मुझे पूरी किट मिली थी। तो उसमें से एक ये था टोनर, एंड ये है एक कोई सीरम है, नायासिनामाइड वाटरमेलन ग्लो नायासिनामाइड ड्यू ड्रॉप्स। ये मेरे पास की बड़ी बॉटल्स भी रही हैं दोनों की, तो आई रियली लाइक दिस टोनर एंड दिस सीरम। इसको मतलब मैं इनका बड़ा वाला भी पैकेट्स रहे हैं मेरे पास, तो मैं वो भी यूज़ कर चुकी हूँ पहले। तो मुझे मतलब दे आर रियली नाइस, नो ब्रेनर इफ़ यू हैव रियली ऑयली स्किन। तो मतलब मुझे समर्स में काफ़ी ऑयली स्किन हो जाती है, तो समर्स के लिए तो ये 2 चीज़ें बेस्ट हैं। इट्स अ नो ब्रेनर इफ़ यू हैव वेरी ऑयली स्किन एंड यू वांट वेरी लाइट प्रोडक्ट्स, तो आप ये सब यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो मेरा एक नायासिनामाइड सीरम ख़त्म हो गया है, वो है प्लम का ये वाला। ये मैंने इंडिया से लिया हुआ था, और काफ़ी मतलब मेरे पास अभी ना बहुत सारे ऐसे सामान है जो मैं इंडिया से, जो मैंने नायका से मंगाए हुए हैं, तो मैं धीरे धीरे सब कुछ वो ख़त्म कर रही हूँ। तो दिस इज़ वन ऑफ देम। मतलब एनी थिंग दैट डज़ नॉट ब्रेक मी आउट इज़ विन विन फॉर मी। तो इससे मुझे कभी पिंपल्स वगैरह तो हुए नहीं है। तो डेफिनेटली अगर कभी सेल पे रहेगी और मुझे मतलब जब मैं दोबारा स्टॉकअप करूँगी तो मैं इसको डेफिनेटली मंगा लूँगी, बिकॉज ऐसा कुछ मतलब समथिंग दैट इज़ नॉट हार्मिंग मी, वो बेनिफिट ही कर रही होगी यार। अब मतलब अगर एक इतनी सी बॉटल को यूज़ करके, अगर जब तक मैं तो 3-4 बॉटल्स ना यूज़ करूँ, तब तक मैं कैसे बताऊँगी कि ये चीज़ मुझे फ़ायदा कर रही है कि नहीं कर रही है। अकेले एक बॉटल ने तो मुझे कोई नुकसान नहीं किया, तो विच मीन्स इट्स आई विल डेफिनेटली बाय इट अगैन। नेक्स्ट आई हैव इज़ ऑर्डिनरी का रेटिनॉल 0.5% इन स्क्वालिन। ये मैं आई थिंक मैं 2 बॉटल्स तो मैं इसकी ख़त्म कर चुकी हूँ, और एक मेरे पास बॉटल अभी और पड़ी हुई है। अगर आपको रात के लिए, अगर आपको कोई भी रेटिनॉल चाहिए, एंड इफ़ यू आर लाइक बिगिनिंग टू यूज़ रेटिनॉल्स, आप ये रेटिनॉल डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। इसमें स्क्वालिन भी है। तो मैं टोनर के बाद इसको लगाती हूँ, एंड मैं उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र नहीं लगाती, बिकॉज इट्स रियली नाइस कंसिस्टेंसी, और ये आपके मुंह को मॉइस्चराइज रखती है। मतलब मैं इसको लगाने के बाद ना एटलीस्ट 2-3 घंटे तो छोड़ ही देती हूँ। अगर उसके बाद मुझे लगता है आई नीड अ मॉइस्चराइज़र तो फिर ठीक है, वरना मैं मोस्टली इसको लगा करके सीधे सो ही जाती हूँ, बिकॉज इट्स थिक इनफ टू कीप योर फेस मॉइस्चराइज अंटिल मॉर्निंग। देन ये है मिनिमलिस्ट की सनस्क्रीन। एक ख़त्म हो चुकी है, एक मेरे पास रखी हुई है, वो मैं ख़त्म कर रही हूँ अभी। एक्चुअली आई थिंक 2 रखी हुई हैं बाथरूम में भी, तो इसको मैं आई एम वर्किंग ऑन मोर ऑफ दीज। तो मिनिमलिस्ट जैसे यूएस में ऑर्डिनरी ब्रांड है, इंडिया में वैसे ही मिनिमलिस्ट करके ब्रांड है। मतलब ऑलमोस्ट द सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स है मिनिमलिस्ट के। तो ये जब मैं इंडिया में थी, मतलब आई थिंक मैंने इंडिया से ऑर्डर करवाए थे, तो या दिस वाज आल्सो वेरी नाइस। बहुत ही अच्छा, मतलब कोई बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ती वाले सनस्क्रीन। सो दिस वाज रियली नाइस। देन माय फेवरेट सनस्क्रीन्स आर दीज डॉट एंड की। मतलब इनका जो फॉर्मूला है ना गाइज, मतलब ये इतना ज़्यादा थिन, नॉट बिल्कुल भी मतलब ऐसे थिक वाइट कास्ट नहीं छोड़ता, बहुत ही मतलब मॉइस्चराइजिंग सा, बहुत ही लाइट फॉर्मूला ऐसा है। तो दीज आर माई फेवरेट्स। मैं इनकी कम से कम 4-5 ट्यूब्स तो मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। 2 ये रहे अभी, 2-3 तो मेरे पास और रखे हुए हैं। तो इट्स येस फॉर मी। इसका मेरे पास मॉइस्चराइज़र भी है, वो भी मतलब वो मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। इसकी मतलब मॉइस्चराइज़र की काफ़ी बड़ी वाली बॉटल थी, वो मैं ख़त्म करके वो फेंक चुकी हूँ, वरना मैं उसको भी दिखाती यहाँ पे। सो येस, आई लव दिस ब्रांड डॉट एंड की, आई लव इट। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट डॉट एंड की, तो मेरे पास डॉट एंड की के 2 लिप बाम्स भी थे, और ये दोनों ही मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। वेरी नाइस लिप बाम्स, हाईली रिकमेंड, नो ब्रेनर अगैन। नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव इज़ अगैन अ सनस्क्रीन। दिस इज़ फ्रॉम लैक्मे। ये भी मतलब काफ़ी इट्स नॉन स्टिकी, क्विक एब्जॉर्ब हो जाता है, और बहुत ही लाइट वेट जेल बेस्ड है ये। तो अगर आप लोग को यूज़ करनी तो आप लोग कर सकते हो। आई रियली लाइक इट। आप लोग देख रहे हो कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, एंड आई जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड आई डिडंट वांट टू वेस्ट एनीथिंग। तो मतलब अगर मैं इकट्ठे ना करूँ ना ये सब, जैसे मैंने इस बार ना जितने भी मेरे प्रोडक्ट एम्प्टीज़ थे, मैंने सबको कलेक्ट करके रखा हुआ था, ओनली बिकॉज अगर मैं सब फेंक देती तो मुझे पता नहीं चलता कि मतलब मैं कितने प्रोडक्ट्स यूज़ कर पा रही हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस बार सब कुछ संभाल के रखे हुए थे। अब मैंने वीडियो बना ली है, और अब मतलब इसके बाद अब मैं सब चीज़ें फेंक दूँगी। सो बेसिकली आई रियली वांट टू कीप अ ट्रैक ऑफ कितने प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती भी हूँ, कि मतलब ऐसा ना हो ना कि चीज़ें मंगा रहे हो वेस्ट हो रही हैं। तो मुझे इस बार ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए कि मैं कोई भी चीज़ मैंने ऑर्डर करी और वो वेस्ट हो गई है। तो इसीलिए ये सब जो भी चीज़ें हैं मैंने सब इकट्ठे करके रखी थी, और
मैं खुद के लिए बेसिकली देख रही हूँ ना कि मैंने कितना सामान यूज़ करा हुआ है। एंड देन वी हैव दिस हाइफन का गोल्डन आवर ग्लो सीरम। एक ये ख़त्म हो चुका है मेरे पास, अभी एक ही और रखा हुआ है, तो वो मुझे ख़त्म करना है। कोई ऐसा ब्रेकआउट वगैरह तो कोई हुए नहीं, मुझे ये नहीं पता कि इससे मुझे कोई ग्लो दिया था कि नहीं दिया था, बट मुझे कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो ठीक ही होगा। नेक्स्ट इज़ माई फेवरेट काजल फ्रॉम मेबेलिन। ये वाला काजल ये ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो गया। और ये तो मैं मतलब आई थिंक जब से मैंने ये वाला काजल यूज़ करना स्टार्ट किया है, विच वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ डेकेड बैक, तब से आई थिंक मैं साल के 4-5 तो ख़त्म कर ही देती हूँ। तो इट्स अ नो ब्रेनर फॉर मी, लाइक दिस इज़ माई फेवरेट काजल एवर। और दिस इज़ जस्ट थोड़ा बहुत स्मज हो जाता है बाद में, 24 आवर वेयर नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि स्मज फ्री है, थोड़ा बहुत यहाँ से स्मज हो ही जाता है, बट आई डोंट माइंड इट। नेक्स्ट आई हैव 2 परफ्यूम्स फ्रॉम ज़ारा। एक है ये वाला ऑर्किड, ये भी मतलब मैं तीसरी बॉटल है मेरे पास ऑर्किड की, और एक ये वाला है, ये तो मैंने ऐसे ही उठा लिया था, आई थिंक ये वाला सेल पे था। दिस वन इज़ ज़ारा एम्बर फ्यूजन। तो ये वाला सेल पे था इसलिए मैंने लिया हुआ था, और ये वाला मतलब ये मेरे लिए नो ब्रेनर है बेसिकली। मतलब मैं इसकी 3-4 बॉटल्स तो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, अब मैंने एक बार अपनी सिस्टर को भी वाली दी थी, तो दिस इज़ लाइक सम थिंग्स फॉर मी आर नो ब्रेनर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आप देख रहे हो ना मैं कंटेंट बनाने के लिए कितनी डेस्परेट हूँ कि कुछ भी कंटेंट बना रही हूँ भाई। मतलब मेरे पेज पे ऐसा कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है प्रोडक्ट एम्प्टीज, बट आई वांटेड टू क्रिएट अ वीडियो एंड आई डिड नॉट नो व्हाट टू टॉक अबाउट, सो आई वांटेड टू टॉक अबाउट माय प्रोडक्ट एम्प्टीज। और इसमें से जो भी चीज़ें हैं मैं वो सब दोबारा लूँगी। तो आप देख रहे हो मतलब आई डोंट एक्सपेरिमेंट विद न्यू काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। 50 तरीके के प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, बट जो चीज़ें मतलब मैं यूज़ कर चुकी हूँ मैं ट्राई करती हूँ। मतलब इफ़ इट वर्क्स फॉर मी जस्ट वर्क्स फॉर मी, आई डोंट एक्सपेरिमेंट टू मच विद प्रोडक्ट्स। मतलब मैं डॉट एंड की के सारे प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर सकती हूँ बिकॉज आई हैव ट्राइड a lot of their products and everything has worked fine for me. Lakme is always good. और ग्लो रेसिपी केरेस्टास मतलब आई हैव यूज दिस सीरम सो आई लव्ड इट। फुल्ली यूज़ करके आप किसी भी चीज़ में ना कोई भी ड्रॉप भी नहीं रहेगी, ठीक है, पूरा फुल्ली मैं यूज़ करती हूँ अपने सारे प्रोडक्ट्स, बिल्कुल ही खाली हैं। गाइज इट्स अ रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ यू टू यूज़ एवरीथिंग दैट यू हैव, डोंट वेस्ट मनी, डोंट बाय टू मैनी प्रोडक्ट्स बिकॉज कोई भी चीज़ को आप खरीदोगे ना उस चीज़ को ख़त्म करने में आपको महीने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मतलब ये जो कुछ कुछ चीज़ें जो स्किन केयर है जिसमें सनस्क्रीन हो गई है, हेयर सीरम हो गया, फेस सीरम हो गया, मॉइस्चराइज़र, ये सब तो ख़त्म हो जाते हैं, बट अदर देन दैट मेकअप, लिप बाम्स वगैरह, इन चीज़ों को ख़त्म होने में ना महीने लग जाते हैं। तो आप एक बार में भर के मत खरीदा करो। ये सब सोशल मीडिया पे जितना दिखा रहे हैं ना दैट यू शुड हैव ड्रॉज एंड ड्रॉज ऑफ मेकअप एंड स्किन केयर, गलत है गाइज, सब गलत है। तो देख रहे हो सब अंकुर वारिको के चैनल का सब असर है, रिच डैड पुअर डैड पढ़िए उसका सब असर है। अ पैट ऑन माई बैक। Okay guys, if you like this video, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I will see you in the next one.